हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड एक्स माइनस 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमें यह दिखाना है कि ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अच्छा, पॉइंट 1 पे यहाँ पे क्या पॉइंट 1 है ओनली, यहाँ पे देखिए पॉइंट 1 है, तो 1 से लेस और इक्वल पे ये डेफिनेशन है और ग्रेटर देन और इक्वल टू पे ये डेफिनेशन है। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो इसमें भी हमें केस बनाने पड़ेंगे। एक्स इज ग्रेटर देन पे देखना पड़ेगा कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, और एक्स लेस देन और इक्वल टू पर भी देखना पड़ेगा हमको। तो इसमें डिफरेंट केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ओनली एक्स इक्वल टू 1 पे बोलता, डेफिनेशन ओनली 1 होती, तो हम लोग सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सिर्फ 1 के लिए चेक करते। बट यहाँ पे क्या लेस देन और इक्वल टू 1 पे डेफिनेशन ये है और ग्रेटर देन 1 पे डेफिनेशन ये वाली है। तो हमें इसमें क्या होगा, डिफरेंट केसेस देखना पड़ेगा कि एक्स ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, लेस देन पे क्या होगा और इक्वल पे क्या होगा। ठीक है, तो इसमें पहला केस ले रहे हैं, केस नंबर 1। केस 1 ले रहे हैं व्हेन x इज लेस देन 1 ले रहे हैं। ठीक है, व्हेन x इज लेस देन 1 होगा। x इज लेस देन 1 केस कौन सा आएगा, इसके अंदर आएगा, और ये हमेशा x से लेस यानी x से छोटी वैल्यू सभी के लिए देखना पड़ेगा। x इज लेस देन 1 तो यही वाला फंक्शन आएगा। तो यानी फंक्शन की डेफिनेशन ये तो नहीं आ सकती कम से कम, ये तो ग्रेटर देन 1 के लिए है, लेस देन 1 के लिए, लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए। तो लेस देन के लिए तो है ही कम से कम x प्लस 5। तो यहाँ कोई नेचर नहीं चेंज हो रहा, तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस फंक्शन x इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 5 आ गया। अच्छा, ये क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। और ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर। ठीक है, ये तो इसका यहां से पता चला कि लेस देन 1 पे हमारा जो फंक्शन होगा कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये चेक करना था इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हाँ, यहां तक तो हम बोल सकते हैं कि अभी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, बट और भी कुछ केसेस बच रहे हैं। केस नंबर 2, व्हेन एक्स की वैल्यू क्या हो, 1 के बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 है। अगर 1 के बराबर होगी तब क्या होगा। अच्छा, 1 के लिए जब चेक करेंगे, आप ध्यान से देखिए कि 1 से लेस देन और एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 पे डेफिनेशन ये है, और एक्स इज ग्रेटर देन पे डेफिनेशन ये वाली है। ठीक है, यानी यहाँ इसका नेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा। अगर नेचर चेंज होगा तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ऑफ फंक्शन की वैल्यू। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, 1 पे, 1 के माइनस 1 के लेफ्ट में फंक्शन x इक्वल टू h में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच। अब हमें फंक्शन 1 माइनस एच की वैल्यू मिल जाए, पुट कर दे, लिमिट ले लें, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब फंक्शन कौन सा फंक्शन ये यूज करेंगे, ये कौन बताएगा, ये बताएगा कि 1 से लेफ्ट में यानी से 1 से छोटी के लिए x की वैल्यू लेस देन छोटे पे, x लेस देन और इक्वल टू 1, यही तो है। तो डेफिनेशन कौन सी होगी, ये वाली होगी। अब जहां जहां x वहां क्या पुट कर दे, 1 माइनस एच यहाँ पुट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस एच पुट करें, यहाँ भी करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एच प्लस का 5। कोई डाउट तो नहीं है, जहां जहां x वहां 1 माइनस एच, तो कितना आ गया, यहाँ से लिमिट ले लिए तो ये 0, 5 1 6 आ गया। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालना है इसकी। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच, 1 के राइट में देख रहे हैं 1 प्लस एच। अब फंक्शन 1 प्लस एच की वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, हमें 1 से ज़्यादा पे चाहिए, 1 प्लस पे चाहिए, वो यहाँ पे है, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा, यही तो है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ये यूज होगी, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या पुट करते हैं, 1 प्लस एच, तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एच और माइनस का 5, x की जगह पर 1 प्लस एच और माइनस का 5 ये हो गया। तो h 0 पुट करते हैं, ये 0 हो गया, 1 माइनस 5 इक्वल टू क्या होगा, माइनस का
4। यहां से पता चल गया कि 6 डज नॉट इक्वल टू -4, तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो यहां से क्या निकालें, अभी फंक्शन की वैल्यू और निकाल लो, जरूरत नहीं है उसकी, पता यही बता सकते हैं, बट पूरा कर लीजिए। फंक्शन की वैल्यू किस पे, 1 पे। 1 पे कौन सा, ये है लेस देन और इक्वल टू, कैसी वाली, यहाँ पुट कर दीजिए, क्या हो गया 1 + 5 इक्वल टू 6। बट यहां से ही मैं पता चल गया था, क्या पता चला था कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज, यहां से निकला क्या, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा एक केस और वैसे केस तो इस हो गया, इस कॉन्टिन्यूअस, जी नहीं, ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया, यही तो हुआ। लेकिन अभी एक केस और हम चेक कर लेते हैं, केस नंबर थर्ड क्या होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 होगा, तो ग्रेटर देन 1 पे क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 1 पे क्या है, यही वाला फंक्शन है, तो यहां से क्या आ गया, फंक्शन x इक्वल टू x - 5, और ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो देखिए वैसे तो पूछा था इज द फंक्शन डिफाइंड बाई इज कॉन्टिन्यूअस, हम बोलेंगे जी नहीं, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, मीन्स फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, या फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस किस पे, एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन वाला हो गया, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 हमने नोट कर दिया, और इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाई। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया गया, f(x इक्वल 3 इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। 4 होगा इफ x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। 5 है इसकी डेफिनेशन, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 10। तो अगर यहां से ध्यान से देखें तो पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं, एक तो 0 कहीं पे है, एक 1 है, एक 3 है और एक 10 है, यही तो है। 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, एक पॉइंट 0 है, एक 1 है, एक 3 है और एक 10 है, 4 पॉइंट्स हैं। तो इसमें हम लोग केस बनाने पड़ेंगे। ठीक, केस बना के जैसे अभी तक हम लोग करते हैं, केस बना लेते हैं। केस 1, फर्स्ट केस क्या बनेगा, एक केस ले लेते हैं जहां पे हम लोग क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू जो है फंक्शन की, x की वैल्यू लेस देन 1 ले लेते हैं। पहला केस ले ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं हम, व्हेन x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो बट लेस देन 1 हो। ठीक है, एक केस बना ले रहे हैं। अगला केस क्या हो जाएगा, ये इक्वल इसमें नहीं लिया हमने, नेक्स्ट केस ले लेंगे जिसमें x की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। एक हमने ले लिया जिसमें 1 से छोटे सबके लिए ले रहे हैं, एक हम इक्वल वाला अगला केस ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे 3 और 10 में क्या है। ठीक है, अच्छा जब लेस देन हम 1 लिया, लेस देन जब 1 लेंगे तो देखिए ध्यान से, लेस देन 1 के लिए यही डेफिनेशन, इसके अलावा कोई चेंज तो नहीं हो रहा। लेस देन 1 के लिए, लेस देन 1 की बात करेंगे तो इसके अलावा कहीं नहीं जा सकते हैं, और कोई नेचर चेंज तो हो नहीं रहा इससे लेस देन 1 पे। तो ये हम ये कह सकते हैं क्या कि इसका फंक्शन का जो नेचर है चेंज नहीं हो रहा, और फंक्शन की वैल्यू क्या आई, 3 आ गई, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। और ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं, हर एक क्वेश्चन करते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो सिंपली इसको ले सकते हैं हम लोग क्या, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। यहां पे तो कॉन्टिन्यूअस हमारा फंक्शन। ठीक है, अच्छा अगला केस क्या बनेगा, केस नंबर 2। केस 2 ले रहे हैं जहां पे हम x की वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 1 ले रहे हैं। ठीक है, केस 2 के लिए हमने व्हेन x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं। अच्छा जब x इक्वल टू 1 लेंगे तो ध्यान से देखिए,
जब 1 की बात कर रहे हैं तो 1 से, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये डेफिनेशन है, और 1 से लेस देन आर इक्वल में ये डेफिनेशन, मीन्स इसका नेचर फंक्शन का चेंज हो रहा, तो हमें लेफ्ट और राइट दोनों चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालें लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 के लेफ्ट में एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या 1 माइनस एच, ए की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस एच। ठीक है, अच्छा अब क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन 1 माइनस एच की वैल्यू हमको चाहिए, तभी तो हम लिमिट ले पाएंगे। हम एक फंक्शन की वैल्यू कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम ये देखेंगे हम निकाल क्या रहे हैं, x इक्वल टू 1, 1 के लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में कौन सी वैल्यू है, जहाँ पर x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 कहाँ पे, यही वाला होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, यही केस बन सकता है कि ये तो x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये ले नहीं सकते, तो कुल मिलाकर के यही लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 3, लेस देन 1 पे क्या आएगा, 3 आएगा ना, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये आ गया फंक्शन 1 माइनस एच। अब यहाँ पे कुछ भी रख दीजिए, ये कांस्टेंट फंक्शन है, 3 है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव प्लस और एफ एक्स इक्वल, ये क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच, 1 के राइट में चाहिए 1 प्लस एच, यहाँ पे क्या लिया, 1 के लेफ्ट में लिया था 1 माइनस एच, इक्वल टू क्या हो गया यहाँ से, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन 1 प्लस एच की वैल्यू निकालनी है हमें, और वो कहाँ पे चाहिए, जहाँ पे x की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, मीन्स x इज ग्रेटर देन 1, ये लेस देन और इक्वल टू 1 की ये डेफिनेशन है, और x इज ग्रेटर देन 1 चाहिए तो फंक्शन डेफिनेशन क्या मिलेगी, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और इसमें अब h की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये क्या आ गया, 4 आ जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 है और राइट हैंड लिमिट में क्या है, 4 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज, नीचे यहां लिख देंगे डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, एक पॉइंट तो ये निकल आया हमारा, यहां पे निकला था कॉन्टिन्यूअस, यहां पे x इक्वल टू 1 पे निकल आया डिसकॉन्टिन्यूअस। केस नंबर 3 देखते हैं, केस नंबर थर्ड क्या है, देखिए हमने क्या ले लिया, लेस देन 1 पे चेक कर लिया और 1 पे चेक कर लिया। अब एक जब 1 से बड़ी हो और 3 से छोटी वैल्यू हो तब देख लेते हैं, क्योंकि तब इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। एक केस बना रहे हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 हो, ये इक्वल वाला केस देख लिया हमने, अब ग्रेटर देन की बात कर, और लेस देन 3 हो, ये केस है हमारे पास। अच्छा, इस पे अगर देखें तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 है, यहां से फंक्शन की वैल्यू कितनी आई, 4, और ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमें डिसकॉन्टिन्यूअस सिर्फ x इक्वल टू 1 पे मिला। अच्छा, फोर्थ केस क्या होगा, ये वाला केस कवर हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा लेस देन x लेस देन 3 पे चेक कर लिया। अच्छा, इस पे 3 पे चेक कर लें, इसके बाद 3 पे चेक कर लेते हैं। इसको हटा दें क्या, इसको या कहीं पर नोट करके रखिएगा कि यहाँ पे हमने x इक्वल टू 1 पे क्या निकला हमारा, डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, और x लेस देन 1 पे कॉन्टिन्यूअस, और x लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 1 पे हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन निकला। ठीक है, अब हम ले रहे हैं पॉइंट, क्या ले रहे हैं, 3 वाला केस ले रहे हैं। ठीक है, केस नंबर हमारा बना ये वाला, क्या क्या हम ले चुके हैं अभी, लेस देन 3 एक देख लिया था, उसके बाद हमने देखा इक्वल टू 1, सेकंड देख लिया जिसमें हमारा फंक्शन क्या निकला, डिसकॉन्टिन्यूअस। एक केस देखा 1 और 3 के बीच में। अब हम देखते हैं कि जब इसकी वैल्यू
3 हो, व्हेन केस नंबर है हमारा 4th होगा, 4, व्हेन x इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा जब 3 होगा तब क्या हो सकता है, अब 3 पे ध्यान दे, जब 3 होगा तो लेस देन 3 पे यह डेफिनेशन है और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे यह डेफिनेशन, मीन्स डेफिनेशन चेंज हो रहा है, फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा, तो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू किस पॉइंट पे 3, तो 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू h में कन्वर्ट कर दो, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 माइनस h, यही आएगा। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए फंक्शन ऑफ 3 माइनस h की, और कब चाहिए, जब फंक्शन की x की वैल्यू क्या हो, 3 से छोटी हो। 3 से छोटी कौन सी वाली वैल्यू, यही वाली है, x इज लेस देन 3, ये वाली ले, यही तो है, तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या 4 आएगी। तो यहाँ से आके कितना आ गया, लिमिट h टेंस टू 0 और ये सिंपली आ गया 4। इसमें ये वैल्यू रखने का कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ रखा हमने 3 माइनस एच, बट ये तो कांस्टेंट है, यही रहेगी, लिमिट लेने पर भी ये क्या आएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, आप क्या निकालें, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन ऑफ x इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस h। ठीक है, अब हमें 3 के राइट में चाहिए, ठीक है, 3 से बड़ी वैल्यू के लिए चाहिए फंक्शन, 3 से बड़ी या इक्वल, यही वाली वैल्यू तो है, मीन्स क्या आएगा 5, तो यहाँ पे लिख दें हम क्या, लिमिट h टेंस टू 0 और ये हो गया 5 इक्वल टू, लिमिट लेंगे तो 5, यहाँ से क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है और राइट हैंड लिमिट क्या है 5 है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, किस पे 3 पे, तो क्या हो गया डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो एक तो हमारा 1 पे डिसकॉन्टिन्यूअस आया था, एक हमारा 3 पे आ गया। ठीक है, अब केस नंबर 5, केस 5, अच्छा केस 5 क्या बचा, इक्वल टू 3 हो गया, अब ग्रेटर देन 3 लेते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 हो, इक्वल केस हम ऑलरेडी ले चुके, अब 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 10 हो, बस यही केस तो बचा कि वैल्यू x की वैल्यू 3 से बड़ी हो और 10 से छोटी है उसके इक्वल हो। अगर ये केस होगा तो देखो फंक्शन, अगर ये केस आ रहा है तो फंक्शन का नेचर तो चेंज नहीं हो रहा, 5 आ रहा, फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन x इक्वल टू 5, और ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो अभी फाइनली अगर ये भी कॉन्टिन्यूअस निकल आया तो हमारे पास, अगर फाइनल की बात करें आंसर में क्या आएगा, कि हमें क्या बताना था, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड, ये दिया गया था, हमें डिस्कस करना था कॉन्टिन्यूटीज की। ठीक है, तो ये आ गया, लिखेंगे हम लोग नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस, जो भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड 3। ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 और 3, या फिर नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x एंड 1, नॉट कॉन्टिन्यूअस 1 एंड 3, या डिसकॉन्टिन्यूअस एट 1, 3। ठीक है, हटा दें इसको। तो क्वेश्चन नंबर 14, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, एफ एक्स इक्वल 2x इफ x इज लेस देन 0, 0 इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, एंड 4x इफ x इज ग्रेटर देन 1। देखिए इसमें भी क्या बनाने केस बनेंगे, क्यों, x की वैल्यू क्या है, एक तो 0 है, एक है 1, 0 और 1 दो वैल्यू है, 0 के लेफ्ट में कुछ हो रहा है, राइट में कुछ हो रहा है, 1 के लेफ्ट में कुछ हो रहा है, राइट में कुछ हो रहा है, और इक्वल वैल्यू पे फंक्शन, ये नेचर इनके
चेंज हो रहा है। तो डिफरेंट केसेस बनेंगे। तो केस वन क्या बन रहा, व्हेन पहला केस में ले लेते हैं कि x इज लेस देन 0 व्हेन x इज लेस देन 0। पहला केस, अगर x इज लेस देन 0 होगा तो यहां कहीं तुम जा नहीं सकते x से 0 से छोटी वैल्यू, ये 0 से बड़ी या इक्वल की बात कर रहे हैं, हम लेस देन की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ फंक्शन तो यही आ गया। तो यानी कि फंक्शन का नेचर चेंज नहीं होगा। फंक्शन x इक्वल टू कितना आ गया, 2x। और 2x क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो यहां पर तो ये पता लगा कि हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। केस नंबर टू क्या होगा, ये हमने केस लेस देन की बात करी। एक काम करते हैं, इक्वल की बात कर लेते हैं। ये लेस देन की बात करिए, अभी इक्वल वाला केस कंसीडर कर ले रहे हैं। क्या, व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो x लेस देन 0 ये डेफिनेशन, इक्वल और ग्रेटर देन पे ये डेफिनेशन, मीन्स इसका नेचर चेंज हो रहा फंक्शन। तो यहां पे हमें लेना पड़ेगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, हम इसके लेफ्ट में ले रहे हैं फंक्शन x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस h। ठीक है, लेफ्ट की बात कर रहा हूं। तो 0 माइनस h क्या आया, माइनस h। फंक्शन माइनस h की वैल्यू निकालना है हमें, लेकिन फंक्शन यूज कौन सा करेंगे, ये अब ये कौन बताएगा, ये कि 0 से लेफ्ट में 0 से छोटी वैल्यू कौन सा फंक्शन है, 0 से छोटी के लिए ये वाला फंक्शन है। ये तो इक्वल और ग्रेटर की बात कर रहा, लेस देन पे ये वाला है। ठीक है, 0 से लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू ये वाली आ गई, फंक्शन x इक्वल टू 2x। अच्छा 2x आई, हमें चाहिए क्या, माइनस फंक्शन ऑफ माइनस h। जहां जहां x वहां क्या रख दे, माइनस h रख दे। तो कितना आ गया यहां से, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ गया 2, और यहां पे x की जगह पे क्या रख दे, माइनस h, ये हो गया माइनस का h। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। लेस देन 0 फंक्शन ही आया, और फंक्शन माइनस h ही है, जहां जहां x वहां माइनस h रख दिया। अब लिमिट ले लो, तो h 0 करोगे तो ये भी 0 हो गया, तो वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब क्या निकालें, राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन x इक्वल, यहां क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h। ठीक है, 0 प्लस h मीन्स 0 से बड़ी वैल्यू चाहिए, 0 प्लस h आ जाएगा ना ये। अच्छा 0 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स 0। तो ये तो आ गया सिंपली लिमिट h टेंस टू 0, और ये आ गया 0। ठीक है, इसमें इसके h हो कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ा, 0 ही रहेगा, तो वैल्यू आ गई 0। यहां से तो ठीक है, यहां भी 0 आया लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट में भी 0 आया, यहां तो ठीक है। अब फंक्शन की वैल्यू निकाल ले किस पे, 0 पे। फंक्शन की वैल्यू हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स यह है, ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, क्यों, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू 0 पे, ये क्या है 0, सो फंक्शन आ गया कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट केस क्या बनेगा, अभी तक तो ठीक है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस हो रहा फर्स्ट और सेकंड केस के लिए। केस नंबर थर्ड क्या होगा, अभी हम लोगों ने क्या ले लिया, लेस देन 0 ले लिया, इक्वल टू 0 ले लिया। अब एक क्या करें, 0 और 1 के बीच की वैल्यू ले लेते हैं, व्हेन x इज ग्रेटर देन क्या, 0 एंड लेस देन 1, इसके बीच की वैल्यू ले रहे हैं। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो और लेस देन 1 हो, ठीक है, इसके बाद क्या बचेगा, 1 वाला केस, इसके बाद 1 वाला केस ले लेंगे जिसमें उसकी वैल्यू इक्वल ले लेंगे। जब ये होगा तो अगर ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1, तो यहीं पे तो इसके बाद तो कहीं जाएंगे नहीं हम, तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या आ गई यहां से, एफ एक्स इक्वल टू, यहां से एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0 मीन्स ये तो कांस्टेंट हो गया, कहीं चेंज होगा नहीं, तो ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ये भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा।
नेक्स्ट केस क्या बनेगा, केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या होगा, व्हेन x इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1 पे देख लें, और एक बचेगा जब ग्रेटर देन 1 पे देख लेंगे। तो पहले हम लोग 1 पे देखते हैं। अच्छा 1 पे देखें तो चेंज हो रही है इसकी वैल्यू, नेचर चेंज हो रहा। लेस देन और इक्वल टू 1 पे नेचर ये वाला कह रहा है 0 है, और ग्रेटर देन पे ये हो रहा, मीन्स 1 पे इसका नेचर चेंज हो रहा। तो हमें इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट लेनी पड़ेगी। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच। ठीक है, अब हमें फंक्शन 1 माइनस एच की वैल्यू चाहिए। देख लेते हैं कब चाहिए, जब हमें x की वैल्यू 1 से छोटी हो। 1 से छोटी कहाँ पे है, 1 से छोटी यही तो है, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो छोटी वाला केस तो यही वाला आएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 0, ये वैल्यू तो 0 हो गई। ठीक है, राइट हैंड लिमिट इसको ऊपर देखें तो अभी तक हमारा जो फंक्शन है वो क्या कॉन्टिन्यूअस चल रहा। ऊपर चला दें वाले, ये भी हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये वाला केस हमारा चल रहा इक्वल टू 1 वाला। तो यहां से वैल्यू 0 आ गई। अब क्या निकालना है यहां से, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या हो गई, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 के राइट में चेक करेंगे तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h। ठीक है, फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच, यहाँ 1 माइनस एच है तो यहाँ 1 प्लस एच हो गया। अच्छा 1 के राइट में चाहिए, मीन्स 1 से ज़्यादा पे चाहिए, x ग्रेटर देन 1 पे चाहिए। फंक्शन डेफिनेशन ये वाली है, इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 प्लस एच, जहाँ जहाँ x वहाँ क्या रख दें 1 प्लस एच। तो ये हो गया 4 1 प्लस एच। लिमिट ले लीजिए, जब h इक्वल टू 0 करेंगे तो 1 बचेगा, 1 इंटू 4 आ गया। अच्छा यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 और राइट हैंड लिमिट 4। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। यहाँ पहला पॉइंट मिला हमारा, डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो एक केस हमें मिल गया जहां पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला केस क्या बनेगा, इसका नेक्स्ट केस क्या बनेगा, केस नंबर 5, वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक, केस 5 क्या है, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। अगर x इज ग्रेटर देन 1 होगी तो देखो x इज ग्रेटर देन 1 में फंक्शन तो यही रहेगा, हम यहां तो जा नहीं सकते कहीं पर, तो इसलिए तो फिक्स्ड है। इसके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आ जाएगा 4x। और ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी डिस्कस किया और हर क्वेश्चन में करते हैं। तो ये भी कॉन्टिन्यूअस। तो फाइनल अगर बोले तो फाइनल क्या निकला, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बाकी सभी जगह पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ओनली क्या निकला, सिर्फ हमारा फंक्शन x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 या डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है, हटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 में क्या बोला कि फंक्शन x की वैल्यू -2 होगी इफ x इज लेस देन और इक्वल टू -1 एंड 2x होगी इफ x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1, और 2 होगी इफ x इज ग्रेटर देन 1। अच्छा इसमें पॉइंट क्या क्या दिख रहा है, एक तो -1 दिख रहा और एक 1 दिख रहा। ठीक है, तो एक केस ले लेते हैं जब इससे -1 से लेफ्ट में हो, छोटे वैल्यू हो। तो पहला केस 1 बनाया, व्हेन x इज लेस देन -1। ठीक है, x इज लेस देन -1 से लेफ्ट में जब देखते हैं तब देखते हैं क्या होगा। तो अगर इसके x लेस देन -1 पे चेक करेंगे तो यहीं पे रहेंगे, इसके आगे तो जा नहीं पाएंगे कि ये वैल्यू बड़ी वाली है।
ठीक ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ से कितना आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, -2। क्लियर है। एक्स की वैल्यू जब लेस देन -1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -2। और -2 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ये क्या कांस्टेंट है, ये हो गया क्या लिखे, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो यहां पर तो हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग, व्हेन एक्स की वैल्यू क्या हो, -1 के बराबर हो जाए। ये भी केस हो सकता है भाई, एक क्या हो सकता है, एक्स की वैल्यू छोटी हो, एक उसके बराबर हो। अगर बराबर होगी, अगर बराबर होगी एक्स की वैल्यू -1 के है ना, ये वाला है ना, तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू पे फंक्शन की डेफिनेशन ये है, एक्स की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू -1 पे डेफिनेशन ये है। और जब एक्स की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और लेस देन आर इक्वल टू 1 पे डेफिनेशन ये, यानी कि लेस देन आर इक्वल टू -1 ये, ग्रेटर देन -1 डेफिनेशन ये, मीन्स डेफिनेशन इसकी चेंज हो रही है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं इसकी, क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 माइनस इसका लेफ्ट फंक्शन एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ -1 माइनस एच। -1 ए की वैल्यू -1 है और एच यहाँ पे आ गया। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अच्छा, फंक्शन 1 माइनस एच की वैल्यू चाहिए, फंक्शन कौन सा यूज करेंगे बताइए, हमें -1 से छोटी चाहिए, -1 के लेफ्ट में, -1 के लेफ्ट में कौन सा है, ये वाली है। ठीक है, ये -1 से ज़्यादा एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, -1 से छोटी, तो ये एक केस यही बनना है, इक्वल है छोटी का ये केस है, तो ये कितना हो, -2, तो ये आ गया -2। तो ये तो कांस्टेंट है, -2 आ गया, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एच की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए। अब क्या निकालें, राइट हैंड लिमिट इसकी, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंड्स टू -1 प्लस निकाल ले रहे हैं फंक्शन एक्स इक्वल टू क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, -1 और प्लस एच, करेक्ट, इक्वल लिमिट एच टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 -1 प्लस एच चाहिए, मीन्स -1 से ज़्यादा पे चाहिए, -1 के राइट में चाहिए, -1 से ज़्यादा पे यही वाला हुआ। फंक्शन की डेफिनेशन कितनी है, 2x, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रख दें, -1 प्लस एच, तो ये हो गया -1 प्लस का h। टेकिंग लिमिट्स h इक्वल टू 0 पुट करिए, -1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आ गया। अभी तक तो ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट -2, राइट हैंड लिमिट -2। फंक्शन की वैल्यू चेक कर लें, किस पे, -1 पे, कितनी आ जाएगी, इक्वल वाला केस कौन सा माइनस का, ये वाला है, -2। तो ये तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ, क्यों, यहां पे फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू -1 पे, ये सब बराबर -2 के है, तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला केस क्या होगा, अभी तक तो ठीक आया, -1 पे ठीक रहा, लेस देन -1 पे ठीक रहा, इक्वल -1 पे भी ठीक आया। अब केस क्या बन सकता है, केस नंबर 3, केस नंबर 3 क्या बन सकता है कि -1 से तो बड़ा हो और 1 से छोटा हो, ये भी केस बन सकता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 हो, लेस देन 1 हो। ठीक है, x की वैल्यू -1 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो। ठीक है, अगर ये -1 से बड़ा और 1 से छोटा, तो इसके अलावा कहीं फंक्शन की हम चेंज तो होगा नहीं, नेचर सेम रहेगा, तो फंक्शन की डेफिनेशन सेम रही। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि फंक्शन x हमारा आ गया 2x क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर। ठीक है, तो यहां से भी कॉन्टिन्यूअस निकल आया। अभी तक जितने केसेस बने हमारे सभी जगह पे कॉन्टिन्यूअस निकल आया। अब हमने लिया x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। अब एक केस लेते हैं इक्वल 1 वाला। ठीक है, एक इक्वल वाला ले लेते हैं, अभी तक लेस देन 1 पे रहे हैं हम लोग। केस नंबर 4,
केस नंबर 4 क्या ले रहे हैं, व्हेन x इक्वल टू 1। अच्छा, जब x इक्वल टू 1 होगा तो फंक्शन नेचर चेक करते हैं। एक तो x इज लेस देन और इक्वल टू 1 पे ये वाला है और ग्रेटर देन 1 पे ये है, यानी 1 पे क्या हो रहा, इसका नेचर चेंज हो रहा, तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू किस पे, 1 माइनस फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ क्या हुआ 1 माइनस h इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 1 माइनस h की वैल्यू चाहिए 1 से लेफ्ट में चाहिए, ठीक है। 1 से लेफ्ट में क्या होगा, ये तो 1 से ज़्यादा वाली इक्वल और लेस देन यही वाला केस है, तो क्या फंक्शन की वैल्यू आई 2x। जहाँ जहाँ पे x वहाँ क्या रख दें 1 माइनस h, तभी निकलेगा 1 माइनस h रखेंगे तो 2 टाइम्स 1 माइनस h, तो यहाँ आ गया 2 टाइम्स 1 माइनस h, ठीक है। टेकिंग लिमिट्स h इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे 0 हो गया, 1 बचा, 1 इंटू 2 आगे वैल्यू 2, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ क्या आया 1 प्लस h, यहाँ 1 माइनस h लेफ्ट में था, ये राइट में है, इक्वल अगेन फंक्शन 1 प्लस h की वैल्यू कैसे निकालें, ये कौन बताएगा कि हम 1 के राइट में चाहिए, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए चाहिए, x इज ग्रेटर देन 1 पे चाहिए, तो फंक्शन की डेफिनेशन कौन सी है, ये फंक्शन है ना। अच्छा, दोनों में 1 है, ठीक है। इसके लिए फंक्शन सही लिया था, गलत तो नहीं ले लिया था हमने, फंक्शन कौन सा लिया था, x इज 1 2x लिया था, ठीक लिया था इसमें ना। यहाँ से क्या ग्रेटर देन 2 पे फंक्शन की वैल्यू 2, तो ये वैल्यू होगी लिमिट h टेंस टू 0 2 इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई 2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ना, काफ़ी चीज़ें सेम भी हैं। तो ये अब क्या बचा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर, अब क्या बचा फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 1, ठीक है। 1 पे क्या होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 1, यही वाला केस है, तो ग्रेटर वाला वैल्यू कितनी 2x, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो ये तो क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू इस पर 2 आ गई, तो ये तो क्या गया कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो अभी तक देख रहे हैं आप कहीं पर डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं निकला। एक लास्ट केस और देख लेते हैं, केस नंबर 5, व्हेन x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। जब ग्रेटर देन 1 है, ध्यान से देखिएगा, जब ग्रेटर देन 1 है तो पहले तो हम जा नहीं सकते इसके कहीं पर भी, सिर्फ यही बचेगा, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये क्या है कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ठीक है। तो फंक्शन अभी तक ध्यान से देखिए, फंक्शन कहीं पर भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं हुआ, इसका मतलब हमारा ये फंक्शन क्वेश्चन नंबर 16 में सभी जगह पे कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे, ये इसका आंसर में क्या आएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा आपका, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर।